बता दीजिएगा करडी सेना इतनी है, इतने लोग हैं और समाजवादियों का कुनबा करोड़ों का है। अगर अखिलेश यादव जी ने इशारा कर दिया तो ये देश में दिखाई नहीं देंगे। इन्हें बता देना, ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं, ये मुख्यमंत्री का सह नहीं इन्हें प्राप्त होता तो ये कुछ नहीं कर पाता। प्रदेश के आगरा जिले में अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री मौजूद हो और एक सांसद, राज्यसभा सांसद जिसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके घर की सुरक्षा एक 40-50 चिंटुओं से नहीं कर पाए, प्रशासन लाचार दिखी, हमारे हजारों लोगों को आप रोक देते हो आंदोलन करने से और ये नहीं रुक पाए, यानी मुख्यमंत्री के सह पर यह आपके सांसद जो है रामजी सुमन जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, क्या महापुरुषों पर जो है ऐसे बयान देने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बाबर और औरंगजेब इस तरीके की बात करती है। सदन में जो हमारा नौजवान है, जो हमारी देश की जनता है, अगर किसी को जिताती है तो इस उम्मीद में जिताती है कि वो हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे शिक्षा की बात करेगा, बेहतर स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारे डेवलपमेंट की बात करेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार सिर्फ इन्हीं मुद्दे पर बात हो रही है, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इसके अलावा हटकर, हिंदू मुसलमान के अलावा हटकर कोई बात नहीं हो रही। तो जिस इतिहास के पन्नों को भारतीय जनता पार्टी खोल रही है, उस इतिहास के पन्ने का एक हिस्सा और एक पैराग्राफ केवल रामजी लाल सुमन ने पढ़ा है। ये क्यों परेशान हो गए? ये क्यों दिक्कत आ गई? क्यों इनको परेशानी होने लगी? या तो इतिहास को कुरेदो मत। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो अगर खोला जाएगा परत दर परत तो बहुत लोगों के आईने दिख जाएंगे। वही जो है इसलिए देश का नौजवान और प्रदेश की जनता और देश की जनता विकास पर बात चाहती है, रोजगार पर बात चाहती है, बेहतर स्वास्थ्य पे बात चाहती है, बेहतर शिक्षा पे बात चाहती है, बेहतर सुरक्षा पर बात चाहती है, महंगाई कम करने पे चाहती है। वो सदन के अंदर आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए रामजी लाल सुमन के बात को हाईलाइटेड करने के लिए, इसलिए आप सोचो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री मौजूद हो और एक सांसद, राज्यसभा सांसद जिसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके घर की सुरक्षा एक 40-50 चिंटुओं से नहीं कर पाए, प्रशासन लाचार दिखी, हमारे हजारों लोगों को आप रोक देते हो आंदोलन करने से और ये नहीं रुक पाए, यानी मुख्यमंत्री के सह पर यह हमला हुआ। और हमला क्यों हुआ? क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए दलित का बात किया तो रोकेंगे। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी कहती कि महापुरुषों का अपमान करते हैं, फिर बाद में जो है दलित का चोला ओढ़ लेते हैं। कौन समाजवादी पार्टी, कौन महापुरुषों का? राणा सांगा की जो बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया था, क्यों दिया था? आखिर क्यों नहीं उनके घर पर हमला किया इस करणी सेना वालों ने? वो भी तो महापुरुष थे। देश हमारा इसी संविधान से चलता है। इस देश के अंदर अगर जो कुछ भी हो रही है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान के तहत हो रही है। शपथ भी होती है प्रधानमंत्री की तो वो भी उसी के अनुरूप होती है। सांसदों की शपथ होती है, या इस प्रदेश के पार्लियामेंट या असेंबली के जो भी सांसद अगर शपथ लेते हैं तो वो भी उसी संविधान के तहत लेते हैं। उनके बारे में अगर इस तरीके से गृह मंत्री कहा, क्यों नहीं उनके घर पर चढ़ाई हुई? क्यों नहीं उनको गाली दिया गया? कहाँ गए थे? वो महापुरुष नहीं थे? ये भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ उन बातों को कहना चाहती है, उन बातों पर छेड़ना चाहती है जिससे एक आपसी भाईचारे में नफरत फैले। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, करणी सेना के कोई पदाधिकारी है कह रहे कि समाजवादी पार्टी को घुटने में टेकवा देंगे। जो अभी वो वीडियो आप भी अगर देखे होंगे, अभी एक हमारे मऊ जनपद के कुछ दिन पहले हुआ था। अखिलेश यादव जी को चैलेंज कर रहे थे, समाजवादियों ने सीरियस ले लिया, सारे जगहों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो समाजवादी जब किसी बात को सीरियस ले लेते हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा। बता दीजिएगा करडी सेना इतनी है, इतने लोग हैं और समाजवादियों का कुनबा करोड़ों का है। अगर अखिलेश यादव जी ने इशारा कर दिया तो ये देश में दिखाई नहीं देंगे। इन्हें बता देना, ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं, ये मुख्यमंत्री का सह नहीं इन्हें प्राप्त होता तो ये कुछ नहीं कर पाता। ये जो बोल रहे हैं इनकी हैसियत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के, अगर प्रशासन इनको सह नहीं दिए होते। तो ये जो बोल रहे हैं अराजकता फैलाने की बात, करडी सेना को आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का सह? बिल्कुल। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को जेल भेजा? एक सांसद पर हमला हो गया, मुख्यमंत्री चुप रहे, देश का प्रधानमंत्री चुप रहे, एक सदन का मेंबर, एक राज्यसभा उच्च सदन का मेंबर, उसके घर हमला हो जाए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुप हो, तो आप क्या मायने लगा सकते हैं? यानी ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ और उन्हें सह प्राप्त है। आप तो कहीं कोई घटना हो जाती है तो किसी ना किसी को उठाकर दोषी बनाकर और उसके घर बुलडोजर चला देते।
उनके घर पर क्यों नहीं किया आपने? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पिछड़ों से जलती है, दलितों से जलती है, अल्पसंख्यकों से जलती है, आधी आबादी से जलती है। आज बताओ पूरे प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी विश्वविद्यालय के अंदर घटना अभी ज़्यादा दिन की नहीं हुई, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। वो किस पार्टी के लोग थे? इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्या किया, क्या हुआ उनके साथ? क्यों नहीं घर गिरा उनका? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया? तो ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए से जल रही है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से 2024 में पीडीए के लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उसी तरीके से 2027 में यही पीडीए एकजुट होकर पीडीए की सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में नई खुशहाली और नई तरक्की लाने का काम अभी योगी जी सदन में जो है दहाड़ कर बोल रहे कि 27 में फिर आने जा रहे हैं। अरे 24 में क्या हुआ? 24 में क्यों नहीं जीते? दहाड़ते तो वो कह रहे थे 400 सीटें ला रहे थे, बैसाखी पर आ गए। दूसरे से आज नीतीश और नायडू की चमचागिरी करनी पड़ रही है। तो ये बड़बोले हैं। ये अपने अधिकारों का, अपनी सरकार के अधिकारों का, अगर इस तरीके का अधिकारों का हनन करके अगर दूसरी पार्टियां अगर चुनाव लड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद और एक विधायक सदन में दिखाई नहीं देता। लेकिन देश संविधान से चलता है। चुनाव आयोग को हम मानते हैं कि चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन कराता है। लेकिन ये उपचुनाव में दिखा कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदेश में अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही है, जो गौशाला में दुर्गंध आती है, जो बयान दिए हैं, तो उसको लेकर जो विनीत कुशवाहा जी कैसे देखते? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा कि गौशाला में दुर्गंध आती है, लेकिन गौशाला जो इन्होंने बनाया है, उस गौशाला में इतनी गायें मर रही हैं। जो आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपकी माता जी की दुर्दशा है, गौशाला के अंदर मर रही हैं, उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा है, भोजन से तड़प तड़प के मर रही हैं। आपकी भी माता जी है ना गौ माता? भाई माता जी तो सब मानते हैं, ये तो नहीं पालते होंगे योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन हम लोग, आप चले जाओ हमारे घर में, हमको तो पता नहीं है कि कब से हमारे घर में गाय पाली जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है। ये तो केवल बोलते हैं। और योगी आदित्यनाथ का इतिहास उठा लेना, ये दंगा कराने के लिए अपनी माता जी को भी काटने का काम करते थे। इतिहास उठा लेना, गोरखपुर में ये दंगा कराने के लिए करते थे। ये तो दंगा ही थे, इनके पे मुकदमे थे। ये अपने मुकदमे वापस लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिए, अखिलेश यादव जी ने उस दुर्गंध की बात नहीं की थी जिस दुर्गंध की ये बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया वाले उन्हें दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि गौशाला के अंदर जिस तरीके से गायें भूख और चारे की वजह से मर रही हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों करोड़ों का पैसा डूब जा रहा है, तो वो दुर्गंध की बात। आप चले जाओ, गौशाला की सर्वे कर लो और पूछो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। तो ये केवल बातों को दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं। अगर आम की बात करोगे तो ये इमली की बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे के लोग हैं। देखो, अभी छोटे से इतिहास की बात पर आज पूरे देश में, भाई बाबर की बात होती है तो कोई मुसलमान परेशान नहीं होता, अकबर औरंगजेब की बात होती है तो कोई मुसलमान परेशान नहीं होता, क्योंकि वो उसके ना तो वो उनको मानते हैं ना तो कभी माने हैं। वो तो लुटेरे थे, देश को लूटने का काम सबने किया। अखंड भारत था ये देश, हमारा देश अखंड भारत था। उठा के देख लो मौर्य शासनकाल का, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक भारत का हिस्सा हुआ करता। इतना भारत बचा है, लूट डाला इन व्यापारियों ने जो इस देश को, जिस देश में आए। क्यों नहीं उसकी भारतीय जनता पार्टी बात करती? उन मौर्य शासनकाल में जो बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, बौद्ध मठ हुआ करते, बौद्ध स्थल, वो कहाँ चले गए? क्यों नहीं बात करती है? तो इतिहास के पन्नों में जाओगे, इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर वो परत दर परत खुलते जाएगा तो मानसिक की भी बात होगी, जो महाराणा प्रताप को हराने के लिए न जाने क्या क्या किए थे, कहाँ गया वो, किस बिरादरी के थे? अगर बात होगी तो सब पे बात होगी ना। तो इसलिए हमारा देश का नौजवान इतिहास पे बात नहीं चाहता, हमारा देश का नौजवान रोजगार पे बात चाहता है, हमारा देश का नौजवान सुरक्षा पर और स्वास्थ्य पे बात चाहता है, हमारा देश का नौजवान महंगाई पे चाहता है कि हम बात करें, हमारा देश का नौजवान सुरक्षा पे चाहता है कि बात करें। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, दर दर भटक रहे हैं, उनके घर की स्थितियाँ जाकर आप देखो कि किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये अन्य मुद्दों पर बहुत बढ़ चढ़ के बात करती है। अब लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे, आप जिस तरीके से 27 में जीतने का दावा कर रहे हैं, तो 5 बड़ी वजह बताइए कि 27 में कैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए को जोड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम, तीसरी पार्टी बनी ना देश की, ये पीडीए के दम पर बनी। लोकसभा राज्यसभा में कुछ अलग जो है चुनाव में कुछ नहीं होता। अभी आप देखना 350 सीटों से ऊपर की सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। पीडीए के लोग सिर्फ भरोसा आज कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति पर, वो है अखिलेश यादव जी पर।
वो अखिलेश यादव जी ही हैं जो उत्तर प्रदेश को नई दिशा और तरक्की वाले रास्ते। अगर आपको मैं काम गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, समाजवादी सरकार के काम नहीं खत्म होंगे। और इनकी नाकामियां गिनाने लगे तो न जाने कितने दिन हो जाएंगे, इनकी नाकामियां दिखती चली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अभी योगी 8 साल के जश्न मना रही थी योगी सरकार। मऊ के एक मंत्री जी थे ऊर्जा विभाग के शर्मा जी, शाम को उपलब्धि गिना रहे थे, बिजली विभाग वालों ने लाइट ही काट दिया उनकी सभा में। तो असली उपलब्धि तो उनकी यही है। पूछिएगा मंत्री जी से कि कैसे काट दिया, अब उन्हें सस्पेंड कर रहे हो। अरे आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या किया है बताएं ना। ये सारे सब स्टेशन आप देख लो और बिजली उत्पन्न करने के कारखाने वो समाजवादी सरकार में लगाए गए। आप चले जाओ कन्नौज के अंदर, अगर कोई सोलर प्लांट, अगर किसी एक गांव को सोलर से चलाने का काम अगर कोई किया तो समाजवादी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो इतने काम समाजवादी सरकार में हुए हैं जिनको जनता भी जानती है कि अगर कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उसी दम पर समाजवादी लोग एकजुट होकर, पीडीए एकजुट होकर 27 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है, पीडीए की सरकार बनाने जा रहा है।